आप सभी लोगों का फिर से अभिनंदन करता हूं जेपीएस क्लासेस में। देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ठीक है, नाउन और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। दे गिव यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, प्लेस एंड थिंग्स। एडजेक्टिव खास तौर पे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन एडजेक्टिव में हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इंडिंग्स, कैसे हमें पता चलेगा कि एडजेक्टिव है, उसके इंडिंग्स क्या हैं। डिस्क्राइबिंग व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ, कुछ चीज़ें बनी है तो भी वो एडजेक्टिव होंगे। द कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव, कंपेरिजन होगा, तुलना होगा। एडजेक्टिव फ्रेजेस, कुछ हम सेंटेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में हम लोग देखते हैं। सम एडजेक्टिव्स टॉक अबाउट द साइज ऑफ पीपल और थिंग्स। ठीक है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषता, किसी जब नाउन की विशेषता या नाउन को किसी विशेष रूप से परिभाषित करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। जैसे कोई बंदा बहुत स्मार्ट है, गोरा है या काला है, ठीक है, कोई खूबसूरत लड़की हो, ठीक है, बहुत बड़ा बिल्डिंग हो, तो ये सब क्या है, काला, गोरा, बड़ा, स्मार्ट, ये सब क्या है, आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स मैंने कलेक्ट किया है। अ बिग हाउस, हाउस कैसा है, बिग है, बिग मतलब बड़ा। हाउस की क्वालिटी यहाँ पे क्या हो गई, बिग, यानी बिग जो है एडजेक्टिव है। अ लॉन्ग ब्रीज, ब्रीज कैसा है, लॉन्ग है, लंबा है। टीनी फिट, फिट मतलब पैर, कैसा है, टीनी है, छोटा साइज का है। अ लार्ज आर्मी, आर्मी कैसी है, बहुत बड़ी आर्मी है। अ हाई माउंटेन, माउंटेन कैसा है, माउंटेन क्या है, नाउन है पहली बात, नाउन से पहले क्या यूज किया गया, एडजेक्टिव, तो माउंटेन। हाई माउंटेन मतलब बहुत ऊंचा, माउंटेन मतलब पर्वत, है ना। बिग हैंड्स, बहुत बड़ा हाथ। ह्यूज शिप, ह्यूज मतलब विशाल, शिप, शिप मतलब जहाज, ठीक है। अ शॉर्ट मैन, छोटा आदमी। अ शॉर्ट स्कर्ट, आजकल छोटा स्कर्ट लोग पहन रहे, ठीक है। अ टॉल बिल्डिंग, बहुत लंबा बिल्डिंग। अ थीन बॉय, बहुत पतला, यानी पतला लड़का, थीन। लॉन्ग ट्राउजर, ट्राउजर पैजामा, लॉन्ग लंबा पैजामा। तो यहाँ पे बिग, लॉन्ग, टीनी, लार्ज, हाई, बिग, ह्यूज, शॉर्ट, टॉल, थीन, लॉन्ग, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। क्या है, एडजेक्टिव। सम एडजेक्टिव्स टॉक अबाउट द कलर ऑफ थिंग्स। ठीक है, यानी जो कलर होते हैं वो भी एडजेक्टिव होते हैं। क्या बोला मैंने, जो कलर होते हैं वो भी एडजेक्टिव होते हैं। अ रेड कारपेट, ठीक है, अ रेड कारपेट। अ ग्रे सूट, ठीक है। अ ब्राउन बियर। अ वाइट स्वान। ऑरेंज, एन ऑरेंज बैलून। ग्रीन पेपर्स। अ ब्लू यूनिफॉर्म। अ येलो रिबन। ब्लैक शूज। रेड, रेड क्या है, लाल है। ग्रे क्या है, ग्रे। ब्राउन, ब्राउन, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। रेड, ग्रे, ब्राउन, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, दीज ऑल आर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ कलर, यानी कलर्स हैं। ठीक है। सम एडजेक्टिव्स टेल अबाउट पीपल और थिंग्स आर लाइक बाय डिस्क्राइबिंग देयर क्वालिटी। अ ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है, वुमन यानी महिला कैसी है, खूबसूरत है। अ यंग सोल्जर, सोल्जर कैसा है, यंग है। तो पीपल यानी उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा है, बूढ़ा है, लंबा है, पतला है, जवान है। तो यहाँ पे यंग सोल्जर, सोल्जर कैसा, यंग है। फ्लैट सरफेस, हैंडसम बॉय। ओल्ड अंकल, मीनिंग क्लियर होगा आपको। हॉट ड्रिंक, ड्रिंक कैसा है, हॉट है। ब्लू यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कैसा है, ब्लू है। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है किस चीज को, किसी वस्तु, पर्सन, व्यक्ति को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। येलो रिबन, ब्लैक शूज, अ पुअर फैमिली, अ काइंड लेडी, अ कोल्ड विंटर,
a rich couple, familiar voice, sunny day थोड़ा धूप जो होता है स्कॉर्ची सन टाइप हो जाता है, तो सनी मतलब बहुत तेज धूप हो, स्ट्रेंज प्लेस कोई अनजान स्थान, डीप पूल जो पूल है बहुत गहरा है, कूल वेदर कैसा है, बहुत कूल है, बहुत अच्छा है, सुहावना है ना। तो ब्यूटीफुल, यंग, फ्लैट, हैंडसम, ये सब क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आपका नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी खासियत बता रहे हैं कि वो कैसा है। Some adjectives tell what things are made of. मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो बताता है किस चीज से बना हुआ है ना। अ प्लास्टिक फोल्डर, अ स्टोन वॉल, यदि सेकंड एग्जांपल की बात करें, स्टोन वॉल, सो वॉल किससे बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है, तो इसको बोल क्या हम लोग, स्टोन वॉल। अ क्ले पॉट, अ पेपर बैग किससे बना है, पेपर से। अ मेटल बॉक्स किससे बना है, मेटल किसी धातु से। अ ग्लास डोर, दरवाजा कैसा है, ग्लास का है, कांच का है ना। अ ग्लास डोर। कॉटन शर्ट कैसा है, कॉटन से बना हुआ है, तो क्या हो गया वो, कॉटन शर्ट। अ सिल्क ड्रेस कैसा है, सिल्की है, यानी ड्रेस किससे बना है, सिल्क से बना हुआ ड्रेस क्या हो गया, सिल्क ड्रेस। अ कंक्रीट रोड कैसा है, कंक्रीट है, पत्थर से बना हुआ है, मिट्टी से, कंक्रीट से बना हुआ है ना। अ वुडन स्पून, जेड रिंग, पोर्सलेन वॉश, सो ये सब क्या है आपके, मेड ऑफ, यानी किसी चीज से बना हुआ है ना। Some adjectives are made from proper nouns of place. These adjectives are called adjective of origin. ठीक है, जब कोई किसी स्थान से संबंधित होता है, बिलोंग करता है, जैसे मैं इंडिया से हूं तो मैं क्या हो गया, इंडियन हो गया, है ना। मैं कुछ खरीदता हूं इंडिया से तो इंडियन, समथिंग मेड ऑफ इंडिया, सो इंडियन हो गया, राइट। सो अब मैक्सिकन हैट कैसा, कहाँ की है, मैक्सिकन है। अब ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर कहाँ का है, ब्रिटिश है, ठीक है। द फ्रेंच फ्लैग कैसा, किस कंडीशन बात हो रही है फ्लैग की, ओरिजिन की बात हो रही है। ये फ्लैग कहाँ से बिलोंग करती है, फ्रांस से, तो क्या हो गया, फ्रेंच फ्लैग। फिलिपिनो ड्रेस, एन अमेरिकन कस्टम, वॉशिंगटन एप्पल, जापानीज लेडी, स्पेनिश डांस, एन इंडियन टेम्पल। तो एक लास्ट एग्जांपल पे डिस्कस कर लेते हैं। सो टेम्पल तो सब जगह है ना, कहीं चर्च है, कहीं मस्जिद है, कहीं मंदिर है। तो इस केस में हम इंडिया की बात करें तो टेम्पल कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंडिया से, तो क्या हो गया, इंडियन टेम्पल, एन इंडियन टेम्पल, राइट। तो ओरिजिन जब भी बात करें तो वो भी क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, यदि हमें ये पता हो जाता है कि ये सब एडजेक्टिव है तो उनका ऑर्डर क्या होगा। लेट्स टॉक। Sometimes several adjectives are used to describe a single noun or pronoun. ये क्लियर है आपको। When you use two or more adjectives, the usual order is, यानी जब एक या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक साथ आ जाए तब उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा। यदि साइज है तो पहले साइज आएगा, क्वालिटी पर दूसरे नंबर पे, कलर है तो कलर तीसरे नंबर पे, ओरिजिन उसका चौथे नंबर पे, बाकी सब्सटेंस, ठीक है। एक देखते हैं एग्जांपल, अ स्मॉल ग्रीन प्लास्टिक बॉक्स। तो स्मॉल क्या है, साइज है, ग्रीन क्या है, कलर है, प्लास्टिक बॉक्स क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका साइज आ गया, सेकंड क्या आया, कलर आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अ स्टाइलिश रेड इटालियन कार, स्टाइलिश क्या हो गया, क्वालिटी, दूसरा मैंने बताया क्वालिटी, देन रेड कलर, देन ओरिजिन, ठीक है, इटालियन कार, इट मीन्स ओरिजिन, कलर, क्वालिटी, एंड देन नाउन, कार क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। इटालियन क्या है, एडजेक्टिव है, रेड क्या है, एडजेक्टिव है, स्टाइलिश क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब हमें एक साथ ये सब एडजेक्टिव दिखने को मिले तो हम कौन सा पहले फॉलो करेंगे या रखेंगे। तो उस केस में यदि आपकी क्वालिटी की बात हो रही है तो पहले क्वालिटी आ गई,
फिर कलर आएगा यानी रंग होगा कोई, फिर ओरिजिन होगा, उसके बाद नाउन होगा, है ना। जैसे अ लार्ज इंडियन टेम्पल, इंडियन भी एडजेक्टिव है, लार्ज है, यानी ओरिजिन से पहले क्या आ गया, साइज आ गया। तो याद रखना साइज पहले होगा या क्वालिटी पहले होगी, ठीक। उसके बाद आपका कोई ओरिजिन होगा, यदि कलर है तो पहले कलर देन ओरिजिन, ठीक है। अ टॉल व्हाइट स्टोन बिल्डिंग, ठीक है, अ टॉल लंबा एडजेक्टिव, व्हाइट सफेद एडजेक्टिव, स्टोन बिल्डिंग, ठीक है, स्टोन बिल्डिंग, स्टोन भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। अ कलरफुल कॉटन शर्ट, राइट, डिलीशियस स्पेनिश फूड, एंड ओल्ड ग्रेसफुल जापानीज लेडी, क्रंची ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स। तो ये सब क्या आपके एडजेक्टिव यानी ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स एंडिंग्स, कुछ हमें कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव के एंडिंग्स क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सम एडजेक्टिव्स इन FUL, लास्ट में जो एडजेक्टिव के आते हैं क्या होते हैं, FUL। These adjectives describe noun or pronouns that are full of something or have a lot of something, ठीक है, जो full लग जाने से कोई चीज पूरी तरह से भरा होता है, ठीक है, या तो नाउन्स के बारे में कुछ बताता है, उसकी खासियत बताता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है। अ ब्यूटीफुल फेस, अ ब्यूटीफुल फेस यानी फेस, किसी का चेहरा है वो कैसा है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, यानी खूबसूरत चेहरा, एक खूबसूरत चेहरा। अ पेनफुल इंजरी, जो चोट है वो कैसा है, बहुत दर्दनाक है ना। अ केयरफुल स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसा है, केयरफुल है। अ चीयरफुल बेबी, बेबी कैसी है, बहुत मुस्कुराहट से भरी हुई है। अ जॉयफुल स्माइल, स्माइल, स्माइल कैसा है, जॉयफुल है। हेल्पफुल टीचर, टीचर कैसा है, बहुत ही मददगार है। अ पावरफुल मशीन, मशीन कैसी है, बहुत ही पावरफुल है। अ वंडरफुल टाइम, टाइम कैसा है, वंडरफुल है ना। प्लेफुल चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन कैसे हैं, बहुत खेलने वाले हैं। अ स्किलफुल प्लेयर, प्लेयर कैसे, बहुत महत्वाकांक्षी है, कौशलपूर्ण है ना। अ यूजफुल बुक, बुक कैसा है, बहुत ही प्रायोगिक है। कलरफुल क्लॉथ्स, क्लॉथ्स यानी कपड़ा, कपड़ा कैसा, बहुत रंग बिरंगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल, सो ब्यूटी एंड फुल, पेन एंड फुल, पेनफुल, केयर एंड फुल, ठीक है, चीयर एंड फुल, चीयरफुल, जॉय एंड फुल, जॉयफुल, हेल्प एंड फुल, हेल्पफुल, पावरफुल, पावर एंड फुल, वंडर एंड फुल, सो वंडरफुल, प्ले एंड फुल, प्लेफुल, स्किल स्किलफुल, यूज यूजफुल, कलर कलरफुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग FUL लगा देने से वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। सम एडजेक्टिव्स एंड इन OUS, यानी पहला स्लाइड में जो हमने बात किया ओ क्या था, एंडिंग FUL, FUL आ जाएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जनरली कंपटीशन की जब आप तैयारी कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें याद रखना होगा कि FUL लगा देने से क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ ऐसा मिस्टेक दिखता है जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, FUL लग जाने से क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव हो जाता है। अ फेमस राइटर, अ फेमस राइटर, राइटर कैसा है, फेमस है। तो राइटर की खासियत क्या है यहाँ पे, फेमस यानी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध लेखक। तो यहाँ पे फेमस OUS आ गया तो वो भी क्या है, एडजेक्टिव। और यहाँ पे आप प्लेस ऑफ एडजेक्टिव भी ध्यान में रखिएगा। अ करेजियस सोल्जर, सोल्जर कैसा है, बहादुर है, करेजियस है। अ माउंटेनियस, अ माउंटेनस एरिया। अ पॉइजनस स्नेक, स्नेक यानी सर्प कैसा है, पॉइजनस है, पॉइजनस बहुत जहरीला। अ डेंजरस जॉब, आजकल हर कोई जॉब इतना आसान नहीं हो गया है, तो यहाँ पे जॉब भी डेंजरस हो गया है। व्हाट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कुछ भी कर सकता है ना, किसी को गिरा सकता है, बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, अच्छा बना सकता है, बुरा बना सकता है, कुछ भी कर सकता है एडजेक्टिव नाउन के साथ, है ना। ह्यूमरस फिल्म, फिल्म कैसा ह्यूमरस है, राइट। अ जनरस गिफ्ट, गिफ्ट कैसा है, जनरस है।
मिस्चीवियस चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मिस्चीवियस है। मार्वलस रिजल्ट, वंडरफुल, मार्वलस इज द वंडरफुल, नाइस, बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। सम एडजेक्टिव्स एंड्स इन वाई, बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है। अ मेसी रूम, रूम कैसा, मेसी, बहुत बिखरा हुआ, डर्टी टाइप है। अ नॉइजी कार, कार क्या है, बहुत नॉइजी है, बहुत शोरगुल वाला है। डर्टी हैंड्स, हैंड्स कैसा है, बहुत ही गंदा है। अ स्लीपी डॉग, डॉग कैसा है, बहुत सोने वाला है। अ क्लाउडी स्काई, स्काई कैसा है, क्लाउडी है, ठीक है, बादल से भरा हुआ है। थर्स्टी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है, बच्चे क्या है, प्यासे हैं। अ मडी पाथ, पाथ मीन्स रास्ता, रास्ता कैसा मडी है, कीचड़ से भरा हुआ रास्ता है। अ सनी डे, डे कैसा सनी है, बहुत तेज धूप है। स्टॉर्मी वेदर, स्टॉर्मी वेदर, वेदर कैसा है, बहुत तूफानी है, यानी तूफानी मौसम है। एन इजी टेस्ट, टेस्ट बहुत इजी था, यह है। अ लेजी वर्कर, वर्कर कैसे है, लेजी है। जूसी फ्रूट, फ्रूट कैसा है, जूसी है, रस से भरा हुआ फल। सम एडजेक्टिव्स एंड इन les, यानी les, less. These adjectives describe a person or things that does not have something. यानी कोई भी वस्तु जब उसको बिना हो जाता है, लेस मतलब बिना, जैसे मीनिंग हो गया, यदि किसी चीज का मीनिंग है उसी बोल दो मीनिंगलेस है, ठीक है। जो भी हम लोग कर रहे हैं वो मीनिंगफुल है, और उसको बोलना है यदि उसका कोई महत्व नहीं है, मीनिंग उसका नहीं है, तो उसको क्या बोलना है, मीनिंगलेस, है ना। जैसे अ क्लाउडलेस स्काई, स्काई कैसा है, बिना बादल के है। अ मीनिंगलेस वर्ड, शब्द कैसा है, बिना मीनिंग के है, ठीक है। अ स्लीवलेस ड्रेस, ड्रेस कैसा है, स्लीवलेस है। अ फियरलेस फाइटर, फाइटर कैसा है, नीडर है, फियरलेस है। अ केयरलेस ड्राइवर, ड्राइवर कैसा है, केयरलेस है, लापरवाह है। होमलेस पीपल, होमलेस पीपल, पीपल यानी व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, होमलेस है, घर नहीं है जिसका। अ जॉयलेस सॉन्ग, सॉन्ग कैसा है, मजेदार नहीं है। सीडलेस ग्रैप्स, ग्रैप्स, ग्रैप्स कैसा है, बिना सीड के हैं, बीज के हैं। अ यूजलेस टूल, टूल कैसा है, टूल मतलब कोई औजार या कुछ भी हो सकता है, कैसा है, यूजलेस है। हार्मलेस एनिमल्स, एनिमल्स जानवर कैसे हैं, हार्मलेस है। सम एडजेक्टिव्स एंड इन एल, जो लास्ट में एल आ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव। अ नेशनल फ्लैग, अ नेशनल फ्लैग, फ्लैग कैसा है, नेशनल है। पर्सनल पोसेशंस, पोसेशंस यू नो पोसेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, म्यूजिकल। अ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, इलेक्ट्रिकल गुड्स, मैजिकल पावर, अ कोस्टल टाउन, मेडिकल इक्विपमेंट, इंटरनेशनल। सो सब में आप देख सकते हैं एल, नेशनल एल, पर्सनल एल, म्यूजिकल एल, म्यूजिक से म्यूजिकल हो गया, पर्सन से पर्सनल हो गया, नेशन से नेशनल हो गया, ट्रेडिशन से ट्रेडिशनल हो गया, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिकल हो गया, मैजिक से मैजिकल हो गया, कोस्ट से कोस्टल हो गया, मेडिसिन से मेडिकल हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ऑलरेडी अपने आप में है। सो ये सब में आप देख सकते हैं ए एल, राइट। Here are some adjectives that end in IC, ISH, IBLE, ABLE, IVE and LY. इसको आपको याद करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हम लोग सीखना इसमें, मीनिंग। देखो एडजेक्टिव सब जगह बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, आप वहाँ भी देख सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मीनिंग। जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोगों को याद करना चाहिए। एक बार याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, मगअप कर लेंगे, ठीक है, टोटली रट जाएंगे, फिर देखिए इसका कितना मजा है, कितना आनंद है, ठीक है। अ फैंटास्टिक सिंगर, और हो सके तो कुछ वर्ड्स मैं छोड़ दे रहा हूँ, हो सके वो वर्ड तो आप खुद सर्च कीजिए, और जब मिल जाए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर उसका आंसर दीजिएगा। अ फैंटास्टिक सिंगर, अ टेरिबल मेस, ठीक है, फैंटास्टिक में आईसी आ गया है ना,
एन इनर्जेटिक डॉग, इनर्जेटिक, एनर्जेटिक में क्या है, आईसी है, ठीक है। अ टेरिबल मेस, अ सेंसिबल आंसर, इन दोनों में आप देख सकते हैं। हॉरिबल, विजिबल, ओके, इसमें आप क्या देख रहे हैं, BLE, राइट, IBLE, IBLE, राइट। एन इमेजिनेटिव स्टोरी, इमेजिनेटिव में देख सकते हैं IVE। एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव में IVE देख सकते हैं। टॉकेटिव चिल्ड्रेन, टॉकेटिव जो बहुत बात करने वाले होते हैं। क्रिएटिव आर्टिस्ट, इन सब में आप देख सकते हैं IVE। एंड लाइकेबल चिल्ड्रेन, लाइकेबल चिल्ड्रेन इज द ABLE, ठीक है। तो सेल्फिश, सेल्फिश एक्ट, सेल्फिश एक्ट, इसमें ISH हो गया। एक और देखते हैं LY, इज देयर LY, या स्टाइल, सॉरी, लाइवली कैट, राइट। सो एल्डरली मैन, तो इसमें LY लगा देने से भी एडजेक्टिव होते हैं, बट ये एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब में क्या होता है, उसमें भी LY लगा देने से किसी एडजेक्टिव में वो एडवर्ब हो जाता है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। लाइवली क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये नाउन की बात बता रहा है, जबकि एडवर्ब आपका वर्ब की खासियत बताती है। मेनी एडजेक्टिव्स एंड इन ING, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है ना। तो लविंग पेरेंट्स, ठीक है, प्यार करने वाले माता पिता। एन इंटरेस्टिंग बुक, बहुत इंटरेस्टिंग किताब, ठीक है, रोचक। केयरिंग नर्स, केयरिंग नर्स। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, बहुत ही दुखदायक रिजल्ट, डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। तो वर्ब से ING लगा देने से भी क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। अब फ्लैशिंग लाइट, लाइट क्या है, फ्लैशिंग है, बहुत चमकती हुई लाइट। एन आउटस्टैंडिंग स्विमर, स्विमर कैसा है, आउटस्टैंडिंग है। स्माइलिंग फेस, फेस आप लोग बहुत बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि उसका चेहरा जो है ना बहुत ही स्माइलिंग है ना। मतलब यह नाउन की खासियत है कि उसका चेहरा कैसा, स्माइलिंग है, राइट। एन एक्साइटिंग राइड, राइड कैसा, एक्साइटिंग है। अ बोरिंग स्टोरी, स्टोरी कैसी है, बोरिंग है, बहुत बकवास है। कुछ और एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब में ED लगा देने से वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, है ना, यानी पास्ट पार्टिसिपल, आपको याद होगा। यदि नहीं है तो आगे मैं चैप्टर बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब्स के ऊपर सारा डिस्कशन होगा। मेनी ऑफ एडजेक्टिव इंड इन ED, जैसे अ क्लोज्ड डोर, डोर क्या है, बंद है, यानी दरवाजे बंद है, एक बंद दरवाजा। सेटिस्फाइड कस्टमर्स, कस्टमर कैसे हैं, सेटिस्फाइड है। तो कस्टमर की खासियत यहाँ क्या है, सेटिस्फाइड है। दरवाजे का खासियत क्या है, क्लोज्ड है। बॉइल्ड एग, एग्स, अंडे कैसे हैं, बॉइल्ड है, उबले हुए हैं। वरीड पैसेंजर्स, पैसेंजर्स क्या है, बहुत दुखी है। वेस्टेड टाइम, टाइम क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो यह खासियत क्या है टाइम की, वेस्टेड। पैसेंजर खासियत क्या है, वरीड, ठीक है। स्कैप्ड प्रिजनर्स, प्रिजनर्स क्या है, बच गए, भागे हुए। एक्साइटेड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कैसे, बहुत एक्साइटेड है या एक्साइटेड है, उत्साहित है। रिड्यूस्ड प्राइस, प्राइस क्या करना है, रिड्यूस्ड, कम हो गया है। इनवाइटेड गेस्ट, गेस्ट ठीक है, आमंत्रित किए हुए मेहमान। तो यहाँ पे मेहमान क्या खासियत है, इनवाइटेड है। कभी कभी बिना बुलाए आ जाते हैं कुछ लोग, तो उसका चिंता नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो वेलकम टू देम। सम नाउन्स कैन बी यूज्ड लाइक एडजेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइटल क्या है, डिस्क्राइबिंग व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ चेयर दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, you can use the noun plastic as an adjective and say that the chair is a plastic chair. चेयर किससे बना हुआ है, प्लास्टिक का, तो क्या हो गया, मेड ऑफ। इफ यू हैव अ वॉच दैट इज मेड ऑफ गोल्ड, यू कैन से इट इज अ गोल्ड वॉच। बट द नाउन्स wood and wool can't be used like this. To make adjective of these nouns you have to add en. Okay, next topic है describing what something is like. Suppose you want to say
दैट समथिंग इज लाइक अ सर्टेन मटेरियल, ठीक है, ऑल्दो नॉट मेड ऑफ इट। टू मेक दीज एडजेक्टिव्स add en to some nouns and y to other nouns। गोल्ड, यदि गोल्ड है नाउन है, और इफ इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड इज द गोल्डन, ठीक है। अ गोल्डन सनराइज, एग्जाम्पल अ गोल्डन सनराइज, सनराइज उगता हुआ सूरज कैसा है, गोल्डन है। ब्राइट येलो लाइक गोल्ड, ब्राइट येलो लाइक गोल्ड, ठीक है। सिल्क, सिल्क से सिल्की या सिल्केन, सो सिल्की स्किन, अ सॉफ्ट एज सिल्क। लीड, लीडेन, है ना, अ लीडेन स्काई, डार्क ग्रे लाइक द कलर ऑफ लीड। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई चीज एक्चुअली बना नहीं होता है, मेड ऑफ नहीं होता है, लेकिन उसकी तरह होता है, की तरह, एज लाइक, है ना। द कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, द कंपेरिजन फॉर्म, द कंपेयर टू पीपल और थिंग्स यूज द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव्स। The comparative form is usually made by adding er to the adjective। यानी दो वस्तुओं की जब हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो कंपेरेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, कंपेरेटिव डिग्री हो जाता है। और हम लोग इसमें er, किसी एडजेक्टिव में er लगा देने से वो दो वस्तुओं की तुलना हो जाएगा। जैसे डार्क, डार्कर, एडजेक्टिव कंपेरेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा डार्क का, डार्कर, इसमें क्या ऐड है, ई आर। व्हाट इज द एडेड हियर, ई आर, राइट। हार्ड, हार्डर, लाइट, लाइटर, वार्म, वार्मर। जैसे कि दिस रूम इज वार्मर देन दैट वन, यह कमरा उस कमरे से गर्म है, तो यहाँ पे कंपेरिजन हो गया। हाई, हाइयर, कोल्ड, कोल्डर। जैसे कि दिसंबर इज कोल्डर देन नवंबर, द मंथ ऑफ दिसंबर इज कोल्डर देन नवंबर, यानी दिसंबर जो है नवंबर से बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पे क्या है, नवंबर और दिसंबर के बीच में ठंड के क्वालिटी के रूप में कंपैरिजन किया जा रहा है ना। तो लो, लोअर कैसे हो रहा है, ई आर ऐड कर देने से कंपैरिजन हो गया। उसके बाद अब देखते हैं सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, जब कोई विशेष व्यक्ति यानी खासियत बताई जाती है उस किसी ग्रुप में, तो क्या हो जाता है, सुपरलेटिव हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे डार्क है, क्या है, डार्क है, और डार्क से क्या हो गया, डार्केस्ट हो गया, राइट, डार्केस्ट। अब यहाँ पे डार्क, सपोज दिस रूम इज द डार्केस्ट रूम, कमरे घर में बहुत सारे रूम होंगे, उसमें क्या कह सकते हो कि दिस वन इज द डार्केस्ट वन, मतलब ये सबसे ज्यादा डार्क है, राइट। वार्म, यानी द मंथ ऑफ मे इज द वार्मेस्ट, वार्मेस्ट क्या है, मंथ है, मई जो है सबसे गर्म महीना होता है ना। लाइट, लाइटेस्ट, कोल्ड, कोल्डेस्ट, जैसे दिसंबर एंड जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, राइट। सो कोल्डेस्ट, हाई, हाईएस्ट, फास्ट, फर्स्टेस्ट, लो, लोवेस्ट, यंग, यंगेस्ट, ठीक है। दीज ऑल आर व्हाट, द सुपरलेटिव एडजेक्टिव। एंड सुपरलेटिव क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूं, जब 3 या 4 व्यक्तियों के बीच में या उससे भी ज्यादा व्यक्तियों के बीच में किसी व्यक्ति की विशेष खासियत बताई जाती है, व्यक्ति के अलावा वस्तु, विचार, जो भी कुछ भी हो सकता है, जब सुप्रीम क्वालिटी की बात की जाती है तो वहां पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव फॉर्म, इसमें समझना जरूरी है। सपोज द एडजेक्टिव हैज 2 सिलेबल, सिलेबल यू नो ये अलग से हम लोग बात करेंगे, एंड इंड्स इन वाई। सपोज आपका एडजेक्टिव वाई से इंड होता है, तो क्या करेंगे आप उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए, जस्ट चेंज द वाई टू आई। क्या करना है, वाई को आई में चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाई है, इस वाई को आई में चेंज किया गया है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, उसमें क्या ऐड करना है, ई आर, व्हाट यू नीड टू ऐड, ई आर, एंड टू मेक इट सुपरलेटिव जस्ट रिमूव ई आर एंड ऐड ई एस टी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ई एस टी लगा दिया है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। फॉर कंपैरेटिव यू नीड टू ऐड ई आर एंड वाई को आई में चेंज कर देना है, और टू मेक इट सुपरलेटिव यू नीड टू ऐड ई एस टी। क्या आपको ऐड करना है, ई एस टी, राइट। जैसे इजी, इजी मतलब इजी, इजियर, इजिएस्ट, हैवी, सब कोई हैवी, कोई वस्तु हैवी है, बहुत वजन है, तो क्या कहेंगे, हैवी, हैवियर, मतलब यह सपोज कोई भी वस्तु दूसरे की तुलना में क्या है, हैवियर है। यदि हम कहें कि सभी में सबसे ज्यादा वजन है तो बोलेंगे हैवीएस्ट। फनी, फनियर, फनीएस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट। कोई बहुत ज्यादा गंदा है, सबसे ज्यादा गंदा है, तो वहां पे क्या बोलेंगे, डर्टीएस्ट, राइट। नेक्स्ट, comparative and the superlative form, let's talk about again. Use more and most to compare most other two syllable adjectives. You will also use more and most. एक चीज क्लियर कर देता हूं कि कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव है जिनके पहले मोर लगा देने से वो क्या हो जाते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग तुलना की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के क्वालिटी के बीच में तुलना कर रहे हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति फेमस है तो कितना फेमस है, किससे फेमस है, राइट। बहुत ज्यादा फेमस है, सुपरलेटिव हो गया, सब सॉरी फेमस है, एडजेक्टिव हो गया। मेरे से ज्यादा आप लोगों से फेमस है तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन हम सबसे ज्यादा फेमस है तो सुपरलेटिव हो गया। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर लगा देना है एडजेक्टिव से पहले, और सुपरलेटिव के लिए पहले, यानी सुपरलेटिव में मोस्ट, इसमें एक चीज ऐड करना है, द मोस्ट। क्या करना है, द मोस्ट, हमें लिखना क्या है, द मोस्ट, सब में द लगा देना है, टी एच ई, राइट, द मोस्ट। ठीक है, सो प्रीसियस, मोर प्रीसियस, द मोस्ट प्रीसियस, हैंडसम, मोर हैंडसम, द मोस्ट हैंडसम, एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग, द मोस्ट एक्साइटिंग, ब्यूटीफुल, सपोज कोई लड़की या कोई लेडी सुंदर है तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, वो किसी से सुंदर है तो मोर ब्यूटीफुल। यदि सबसे ज्यादा सुंदर है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, ब्यूटीफुल गर्ल, मोर ब्यूटीफुल गर्ल देन समबडी, ओके, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, इन हिज फैमिली। कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव फॉर्म में कुछ और एडजेक्टिव देख लेते हैं। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, कंफर्टेबल, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, उससे महंगा, सबसे ज्यादा महंगा, कंफर्टेबल आरामदायक, उससे ज्यादा आरामदायक, सबसे ज्यादा आरामदायक, डिलीशियस, मोर डिलीशियस, मोस्ट डिलीशियस, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। सीधी सी बात है, कंपैरेटिव बनाने के लिए एडजेक्टिव से पहले मोर लगा दो, और सुपरलेटिव बनाने के लिए एडजेक्टिव से पहले मोस्ट, यानी द, टी एच ई, द मोस्ट लगा देने से सुपरलेटिव हो जाता है। कंपैरेटिव क्या होता है, एक वस्तु या व्यक्ति के क्वालिटी की जब तुलना किसी दूसरे से की जाती है तो कंपैरेटिव हो गया, और सुपरलेटिव क्या हो गया, वो सब में सुपर है, वो सब में हाईएस्ट क्वालिटी रखा हुआ है। ठीक है, तो सुपरलेटिव हो गया, राइट। बट कुछ इररेगुलर कंपैरेटिव एडजेक्टिव भी है ना, कुछ इररेगुलर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, इररेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, और कंपैरेटिव में वो सेम रूल फॉलो नहीं करते हैं। मोर लगा देने से वो गलत हो जाएगा, द मोस्ट लगा देने से वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या हो गया, गुड, और कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गया, बेटर, सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गया, द बेस्ट। ठीक है, द लगाना नहीं भूलना है, बैड, बैड, ठीक है, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, मोस्ट में बहुत ज्यादा, है ना, फार, फर्दर या फर्दर, फर्देस्ट,
या फर्देस्ट, तो सब इरेगुलर एडजेक्टिव थे। मोस्ट एडजेक्टिव फ्रेज कम आफ्टर द वर्ड दे डिस्क्राइब। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। The adjective phrase are in bold and the nouns they describe are in color। ठीक है। Who is the girl with long hair? हेयर तो है, लॉन्ग है, लेकिन क्या है, विद लॉन्ग हेयर। लड़की कैसी है, विद लॉन्ग हेयर, यानी विद लॉन्ग हेयर भी क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। माई फ्रेंड लिव्स इन द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है। मिस्टर मोरिस इज टॉल एंड स्लिम। मिस्टर मोरिस क्या है, टॉल है और स्लिम है। राइट। Thank you so much for watching the long video, and please do subscribe if you would like join online JPS classes. So the mail given in the description box. So please text me. I'll try to contact with you all. Okay. So thank you so much.